Hi, I am Jyoti Kalra. I am tutoring at Kubi.com to make your study experience hassle free. This is the all in one platform for practicing, preparing, and getting counseled along with other AI features. So keep in touch with us. Thank you so much. Happy studying. हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति फ्रॉम खुबी.com। मैं हूं आपके इंग्लिश एजुकेटर और इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई है और उसके जो टाइप्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं। तो वही कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन क्या होती है? रामा एंड हरी आर कजन्स। यहाँ पे जो वर्ड है एंड, एक नाउन है, दूसरा नाउन है। इन दोनों नाउन्स को जो वर्ड कनेक्ट कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है, उस वर्ड को हम बोलते हैं कंजंक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल, आई रैन फास्ट। अगर हम ऐसे बोले आई मिस द ट्रेन, आई रैन फास्ट, आई मिस द ट्रेन, तो क्या ये करेक्ट साउंड हो रहा है? क्या ये अप्रोप्रिएट लग रहा है? नहीं लग रहा। अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, ठीक है, बट जो वर्ड है, मैं जल्दी भागा बट मिस द ट्रेन, फिर भी मैंने, लेकिन मैंने ट्रेन मिस कर दी। तो जो ये वर्ड है लेकिन, ये जो वर्ड है इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो ये जोड़ने वाला जो वर्ड है इसको बोलेंगे कंजंक्शन। आई वॉज एबसेंट, आई वॉज इल, ठीक है, दोनों अलग अलग है, पर हमने इसको जब कंबाइन किया, किन्हीं भी दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए जिस वर्ड का यूज होगा वो होगा कंजंक्शन। मैं एबसेंट था, मैं बीमार था। अगर हम ऐसे कंबाइन करके लिखे तो मैं एबसेंट था क्योंकि मैं बीमार था, जो क्यों की वर्ड है बिकॉज, यह हो जाएगा कंजंक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन, वाओ दैट्स सो प्रिटी, वाओ ये बहुत सुंदर है। हे आई कॉट यू, हे मैंने तुम्हें पकड़ लिया। उप्स आई ऑलमोस्ट ड्रॉप माई आइसक्रीम, उप्स जैसे बोलते हैं अरे, मैंने ऑलमोस्ट अपनी आइसक्रीम गिरा दी थी। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये वाले, इनमें सबसे बड़ी पहचान तो ये है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन होता है, ठीक है। इंटरजेक्शन में जिन वर्ड्स के सामने एक्सक्लेमेशन साइन होता है वो क्या होते हैं? हमारे इंटरजेक्शन, ठीक है। वाओ, हे, ऊप्स, ओह, अलास, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे इंटरजेक्शन। इनमें क्या होता है? इनमें एक अलग ही सडन फीलिंग होती है या इमोशन होता है, या किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को ज्यादा इम्फेसाइज करके बोला हुआ होता है। इसमें प्रेशराइज किया होता है किसी भी बात को कहने का, जो टोन होती है हमारी, तो यहाँ से हमें पता चलता है, ठीक है, इन वर्ड से। तो ये हो जाते हैं हमारे इंटरजेक्शन। यहाँ पे हमारे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट है ए एंड द, दिस दैट दीज दोज एवरी ईच सम एनी माई हिज वन टू फर्स्ट सेकंड, ठीक है। इस तरह के कुछ वर्ड्स होंगे जिनको हम डेटरमाइनर्स में, डेटरमाइनर्स में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जैसे ए एंड द एक टॉपिक होता है आर्टिकल के नाम से, आर्टिकल में आता है दिस दैट दीज, ये प्रपोजिशन भी हो सकती है, ईच एवरी है, ये एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये हमें प्रैक्टिस से अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि किस वर्ड को किस तरह से कहाँ पर सेंटेंस की जो सेंस है उसको ध्यान में रखते हुए यूज करना है। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप इनको और अच्छे से पढ़िए, इनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस में इनके बारे में पहले से ही कुछ नॉलेज होगी, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।